गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। आलमी हिलाल अहमद तंजीम ने गजा शहर से यरगमाली खवातीन को तहवील में लिया। बदले में इसराइली जेलों से 90 फलस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतजर। इसराइली जेल खाना जात को फहरिस्त मौसूल। रिहा होने वालों में फलस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट की रहनुमा खालिदा जरार समेत 69 खवातीन, 21 बच्चे शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक आज रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस से है। जंगबंदी का आगाज होते ही बेघर फलस्तीनी अपने तबाहल इलाकों की तरफ लौटने लगे। गजा में खुशी की लहर, शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। जंगबंदी वक्त से शुरू होने से पहले तक इसराइली फौज की बमबारी जारी रही। आज भी चंद घंटों में 19 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी मुआहदे पर इसराइली वज़ीर उत्मार बिन गोयर समेत 3 वज़रा नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो गए। गजा जंग रोकने पर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेर स्मोट्रिच ने भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल होना शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है मिस्र की कुरम अबू सालेम क्रॉसिंग से जनूब और इसराइल की ज़ेकियम क्रॉसिंग से शुमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल हो रहे हैं। ट्रकों में आटा और तैयार खानों के पार्सल शामिल हैं। मुआहदे के तहत जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़लस्तीनी सियासी हुक्काम के 2 रियासती हल तक पहुँचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का भी मजीद लड़ाई ना होने, इंसानी इमदाद की गजा तक रसाई और तमाम यरगमाली रिहा होने की उम्मीद का इजहार। ईरानी फौज के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा इसराइल मुआहदे की पासदारी करता है तो ये तारीखी फतह होगी। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से मुसल्लत इसराइली जंग से 47,000 फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 जख्मी, हज़ारों लापता हुए। गजा की बस्तियां मिलियामेट हो गईं। घर, तालीमी इदारे, अस्पताल खंडर बन गए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याहिया सिनवार को गजा में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क की माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुर्रम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा खदशा है कि अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हंगू कुर्रम में ऑपरेशन मकामी आबादी के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। ऑपरेशन का मकसद अवाम को शरपसंदों से महफूज बनाना है। DC हंगू के मुताबिक कल सुबह से हंगू में TDPs कैंप्स कायम करना शुरू कर दें। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कुर्रम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आकबत ना अंदेशी होगी। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कुर्रम की सूरत हाल पर इस्टेब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। मर्दान और KP से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में हुकूमत के रेट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। जिला हंगू के टल तपारा चिनार की मरकजी शाहराह मंदूरी के मकाम पर धरने के बाइस आज भी बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुर्रम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। बलूचिस्तान के जिला जोब के सरहदी इलाके संभाजा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 खारिजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल उबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मराकश में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुतासरा अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया। वतन वापसी के अमल के लिए कोशिशें जारी हैं। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती को पेश आए हादसे में FIA हुक्काम के मुताबिक गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों की जाँ बहक होने की इत्तलात है। मेरे पुत्र मारिया, मेरे को और पैसे ले ला दे, मेरा पुत्र ना मार दे। मराकश कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा खानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साल अबू बकर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ था। एजेंट ने 15 रोज में स्पेन पहुंचाने का वादा किया था। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गांव माझी से ताल्लुक रखने वाले 2 कज़न लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कज़न अकरम ने ज़मीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला दे कि जिंदा हैं या मर चुके हैं। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल डायलॉग में पेशरफ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से फौज मुखालिफ मुहिम से गुरेज की दरख्वास्त की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और उसमें पेशरफ की खुद बानी PTI ने तस्दीक की और उसे खुशाइन करार दिया था। जुमे को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद बानी PTI के अकाउंट पर पैगाम ने उन पार्टी रहनुमाओं को भी मायूस कर दिया जो बैक चैनल पेशरफ पर खुश थे। इससे पहले भी बानी PTI के एक ट्वीट से मुज़ाकराती अमल को झटका लगा था। £190 मिलियन केस पर 1-2 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे। कानूनी और इखलाकी महाज पर यह जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है 190 मिलियन पाउंड 2 तरफा मुआहदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। NCA बरतानिया ने कहा कि पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का नुकसान हो? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए आए हैं। PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फ़ोन रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया। लीगी क़यादत से मुतालिक उनके दावे पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान है। पुलिस ने एक और दोस्त नगमा से मुतालिक भी बात करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग अब वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। PTI अमरीका के हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में बानी PTI के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक दिखाई देने लगे। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी PTI के तालिबान और ओसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है
जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी PTI को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। अदालत ने बानी PTI को बददयानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी PTI को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। बानी PTI के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ हो वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां, करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अफसोसनाक और शर्मनाक है PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से PTI का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है। अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल न करा सके तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मनिल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जहाँ शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक महफूज न हो वहाँ जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए। मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। पोलियो की वैक्सीन नहीं लग चुकी। मेरे अलावा और भी 8 ख़वातीन हैं यहाँ पे मौजूद जो पोलियो की मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं शादीशुदा हूँ, हमारा ख़र्चा बहुत मुश्किल से होता है। पोलियो के टीके नहीं लगवाए, इलाज बहुत करवाए लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो सकी। 9 माह की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था तो उसके बाद भी मैंने खुद ही हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किल से सिलाई के सर पे क्या नाम है घर का किराया वगैरह ही पूरा होता है। लाहौर के इलाके बादामी बाग के एक ही मोहल्ले में पोलियो से मुतासरा 8 ख़वातीन अब जिंदगी से मुकाबले की जंग में। पोलियो से मुतासरा ये ख़वातीन शादीशुदा भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी उनके सर पर हैं, लेकिन पोलियो के खतरे ना पिलाए जाने के बाइस दरपेश माजूरी ज़िंदगी के इस मरहले पर तकलीफ और परेशानी में इजाफा कर रही है। गुर्बत से जंग लड़ती ये ख़वातीन पोलियो के बाइस दोहरी मुशक्क़त में मुब्तला हैं। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाएं, अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DCP मुंबई जोन 9 ने 30 साला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बताया कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया वो चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हमलावर गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत आया था। इससे कबल पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 31 साल आकाश कनौजिया की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। रेलवे पुलिस ने घनेश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफ़र पकड़ा। रेलवे पुलिस का कहना है कि मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। सैफ अली खान अस्पताल में हैं, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमेरिका में बाइडन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी कल शाम होगी। तकरीब के लिए नौमुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलफबर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि आवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज मौजूदगी कम करने के हक में है। हलफबर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफ़ी दे दी।
आफिया सदीकी का नाम माफ़ी पाने वालों में शामिल नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की है। माफ़ी पाने वालों में डेरिल चेम्बर्स, मार्क्स मोसिया, रविदात राग्बी, डॉन लियोनार्ड और कैम्बा स्मिथ शामिल हैं। सदर ने रॉबिन पीपल्स और मिशेल वेस्ट की सजाओं में कमी कर दी है। डॉक्टर आफिया सदीकी ने कल अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की दरख्वास्त की थी। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन को खूबसूरत सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि बाइकर्स लेन के जदीद आलमी तस्वुर से हादसात में कमी और ट्रैफिक की रवानी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से 2-4 अठमुकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाई नीलम में कई मकामात पर बर्फ जम गई। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी नोटिस। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़क पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाले हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कालाम, मालम जब्बा, लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, अस्तोर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की मजदूर रैली। बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। मजदूरों की उजरत, पेंशन समेत दीगर मसाइल के हल का मुतालिबा। रहनुमाओं का कहना था कि सबसे कम उजरत खवातीन को मिलती है। किसी भी इदारे में खवातीन के लिए हैरासमेंट कमेटियां नहीं। मुतालिबा करते हैं खवातीन और मर्दों को बराबर उजरत दी जाए। मजदूर को कम से कम मुकर्रर 37,000 तनख्वाह भी नहीं मिलती। खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कशमोर पुलिस ने कशमोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म नहीं था। जंजीर बांधकर वीडियो बनवाने के सवाल पर कहा कि सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। दरियाए सिंध केनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियां। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खिताब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से केनाल निकाल कर सिंध की ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सरकारी नौकरियों के साथ इदारों को मुस्तहकम किया, हमेशा रोजगार के मौके फराहम किए। मराकश कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नौजवान बैरून ममालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिसने गलती की है उसे मुआफ़ी तो मांगनी ही होगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है, सियासत तो जिंदगी भर चलती रहेगी। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है और आगे बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गवर्नर हाउस में तकरीबात मुनक़िद की जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा, बच्चों से मुलाकात, उनके साथ खाना खाया, तहाइफ दिए। गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की किफ़ालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में भी स्वीट होम इस्लामाबाद की तर्ज का मिसाली इदारा कायम करेंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी को पोर्ट के साथ जोड़ने वाली नौ तामीर शुदा जी अलाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और जी अलाना के ख़ानदान के अफराद भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह 31 मार्च तक होगा। जो लोग कहते थे काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें। पानी के मसले को हल करने के लिए 12.5 अरब की लागत से हब केनाल बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से बलोचों को कोई दूर नहीं कर सकता। बलोचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। कराची प्रेस क्लब में बलोचिस्तान के सुलगते मसाइल और उनका हल के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। हुक्मरानों को बलोचिस्तान का मसला हल करने के लिए अपनी पॉलिसीज तब्दील करना होंगी। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मुअज़्ज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नेदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल चौकत मिस्र, मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। न्यूयॉर्क में रात 12 बजते ही टिकटॉक ऐप मुकम्मल बंद कर दी गई। टिकटॉक ऐप स्टोर से हटा दिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को 90 रोज़ की मोहलत देंगे। जुमे को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में मंजूर किए गए टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। पाकिस्तान में पहली मरतबा लाहौर रेस क्लब में लेडीज़ डे का इनका 3 कप रेसेस भी मुनक़िद हुए। नारकली क्लब कप दिलबर ने जीता। 1000 गिनीज में किस्वा प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सोसाइटी ब्लॉन्ड फाते रहीं। कप रेसेस देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेडीज़ डे के इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए। कराची में इंडस अस्पताल के ज़ेरे तमाम चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खवातीन की दिलचस्पी। नेट कैटेगरी में CDC और ग्रास इवेंट में M मन्नान की टीमें फाते रहीं। 3 रोज़ा सिंध बीच गेम्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गए। क्लिफ्टन के साहिल पर होने वाले मुकाबलों में कराची डिवीजन ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ अपनी सबकत साबित करते हुए जनरल ट्रॉफी हासिल की। उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने अपने करीब तमाम ही मिली नगमों की जो तर्जें हैं वो आली साहब ने खुद बनाई। अब्बू ने एक वसीयत थी, एक उनकी या यूँ कह रहे हैं विल थी कि मेरे घर की ज़्यादातर चीज़ें जो काम की हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जाएंगी। नामवर शायर, अदीब, नक़ाद और बेमिसाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल कराची में यादगार तकरीब, केक काटा गया। मारूफ शोरा और अदीबों ने तारीख साज शख्सियत की इल्मी खिदमात और ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज़ मारूफ गुलकारा महनाज की 12वीं बरसी। कानों में रस खोलने वाली आवाज़ आज भी ताज़ा।